हाय एवरीबॉडी, बेसिक इंग्लिश लर्निंग के लेसन नंबर 8A में हम कुछ इम्पोर्टेंट हेल्पिंग वर्ब यानी कि मुआवन फ़ेल के बारे में डिस्कस करेंगे। अब तक आपने तीनों ज़मानों टेंसेस के फ़ेल की मशक की है। वहाँ भी आपने ख़ास फ़ेल या मुआवन फ़ेल यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स का सहारा लिया था। आइए अब कुछ और मुआवन फ़ेल की मशक करें, जैसा कि कैन, में, ये मुआवन फ़ेल हैं। दोनों का मतलब है सकना। इसके मायनों में फ़र्क है, जिसे आप नीचे लिखे जुमलों में ख़ुद समझ लेंगे। कुड कैन का माजी है, माइट मे का माजी है। कुड और वुड से जुमला शुरू करने पर रिक्वेस्ट, इल्तिजा का मफ़हूम देता है। आइए अब कैन को डिस्कस करते हैं। अगर डिक्शनरी में इसकी मीनिंग देखें तो बी एबल टू या बी परमिटेड टू, यानी कि किसी काम को करने की किसी के पास इस्तात है या किसी काम को करने की किसी के पास इजाज़त है। आइए इसके कुछ सेंटेंसेस डिस्कस करते हैं। रजनी, क्या तुम सितार बजा सकती हो? कैन यू प्ले सितार? शशि, हाँ मैं बांसुरी भी बजा सकती हूँ। येस आई कैन प्ले द फ्लूट एज वेल। रजनी, क्या तुम मेरी किताबें वापस कर सकती हो? कैन यू रिटर्न माई बुक्स? शशि, नहीं मैं वो अभी वापस नहीं कर सकती। नो आई कैंट रिटर्न दैम येट। रजनी, क्या तुम संस्कृत पढ़ सकती हो? कैन यू रीड संस्कृत? शशि, हाँ यस आई कैन। अब हम मे को डिस्कस करेंगे। अगर डिक्शनरी में इसके मीनिंग देखें तो एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी, यानी कि किसी चीज़ के मुमकिन होने के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल दैट मे बी ट्रू, यानी कि वो मुमकिन है। या यूज़ टू आस्क फॉर और टू गिव परमिशन। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को कोई इजाज़त देने के लिए या इजाज़त लेने के लिए इस्तेमाल होता है। आइए इसके कुछ सेंटेंसेस डिस्कस करते हैं। तालिबे इल्म, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन सर? उस्ताद, हाँ आओ। यस यू मे। स्टूडेंट, क्या मैं बाल सभा यानी कि सेनेट की मीटिंग में शरीक हो सकता हूँ? मे आई अटेंड सेनेट मीटिंग सर? टीचर, हाँ बड़ी खुशी से। यस विद ग्रेट प्लीजर्स ऑफ कोर्स। स्टूडेंट, क्या मैं सुरेश को साथ ले जा सकता हूँ जनाब? सर मे आई अकॉम्पनी सुरेश? टीचर, नहीं तुम्हें इजाज़त नहीं है, तुम पहले अपना काम पूरा करो। नो यू बेटर फिनिश योर वर्क फर्स्ट। आइए अब हम कुड को डिस्कस करते हैं। अगर डिक्शनरी में इसके मीनिंग देखें तो यूज़ टू इंडिकेट ए पॉसिबिलिटी, यानी कि किसी चीज़ के मुमकिन होने के बारे में इस्तेमाल होता है। जैसा कि दे कुड बी राइट, यानी कि वो ठीक हो सकते हैं। और यूज्ड इन मेकिंग सुजेशन, यानी कि तजवीज़ देने के लिए, या और पोलाइट रिक्वेस्ट, या किसी से नरम अंदाज यानी कि नहायत ही अच्छे अंदाज में रिक्वेस्ट या दरख्वास्त करने के लिए इस्तेमाल होता है। आइए अब हम इसके सेंटेंसेस डिस्कस करते हैं। राजू, क्या तुम ये काम अकेले कर सके? कुड यू डू दिस वर्क अलोन? सुरेश, नहीं मैं इसे अकेला नहीं कर सका। नो आई कुडंट। राजू, क्या वो वक़्त पर तुम्हारी मदद कर सकी? कुड शी हेल्प यू इन टाइम? सुरेश, हाँ कर सकी। यस शी कुड। राजू, क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो? कुड यू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर? सुरेश, खुशी से। विद प्लीजर्स।
ये था हमारा आज का लेसन। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेक्चर विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. If you like this lesson, please subscribe our channel and share this video. Thank you.